आजकल फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ी जोर शोर से चर्चा है पवन वर्सेस खेसारी की। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक तरफ जहां पवन सिंह का पहला ही बोल बम गीत भोजपुरी इंडस्ट्री में शोर मचा दिया आते ही और 6 घंटे में ही 1 मिलियन व्यू क्रॉस कर गया, तो वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल के 3 गाने आते हैं अभी तक, और एक भी गाना 5 या 7 घंटा तो छोड़ दीजिए, 24 घंटे में भी 1 मिलियन जल्दी नहीं क्रॉस कर पाया। फिर भी अखिलेश कश्यप कहते हैं थोड़ा सा यूट्यूब और व्यूज पे प्रभाव पड़ल बा, खैर उससे कोनो बात नहीं। आपका शेर है, तगड़ा धमाका होगा, टेंशन नहीं लेने का। आपका हिट मशीन अकेला काफी है इस भोजपुरी में तांडव मचाने के लिए। खैर, इनकी तो आदत है जरा ज्यादा ही डिंग हाँकने की, सच को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन चाहे कुछ भी कहो, एक बात तो सत्य है कि पवन सिंह आए और सावन लाए। हम बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। निनिया के मातल बाबा न खोले। जब लगता है कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री मरने की कगार पे है, डूब रही है, तब तक पवन सिंह आते हैं और मरती हुई भोजपुरी इंडस्ट्री में जान डाल देते हैं। भाई बंदे में दम तो है। जब गाना ना लाए तो भी विवाद, हम जैसे यूट्यूबर्स और फैंस जान खा जाते हैं गाने के लिए, गाना ला दे तो भी विवाद। तो इसीलिए तो कहते हैं पावर स्टार, और इस पावर का एक कारण और भी है। अब देखिए, कॉमेडी में तो चाहे कोई भी नचा सकता है, हंसा सकता है, लेकिन भक्ति वाला फील देने के लिए एक मधुर आवाज़ होनी चाहिए, जो कि अपने पावर स्टार के पास ही है और किसी के पास नहीं है भाई भोजपुरी में। अब देखिए, पवन सिंह के गाने हिट होने की एक और भी वजह है। मेन वजह यह है कि सही लिरिक्स का चुनाव के साथ साथ सही म्यूजिक और धुन का चुनाव। जो भी भक्ति गीत पवन सिंह जब गाते हैं, उनको सही लिरिक्स के साथ जब सही धुन मिलता है ना, तो अपनी आवाज़ से 4 चांद लगा देते हैं उस गाने में, और गारंटी है कि वो हर भक्ति गीत पब्लिक के दिलो दिमाग में बस जाती है और हिट हो जाती है। और ये बात शायद पवन सिंह को बखूबी पता है कि मेरे जो एक ऑडियंस है, जो मेरा एक कोर फैंस फॉलोइंग है, वो इसी वजह से और भी ज़्यादा है। तो वो इस चीज़ को बखूबी भांपते हैं और उसी हिसाब से गानों का सिलेक्शन करते हैं, खासकर भक्ति संगीत में। लेकिन वही दूसरी तरफ खेसारी लाल के जो गाने हैं, अभी तक जितने भी बोलबम सॉन्ग आए हैं, उन तीनों का ही लिरिक्स में भक्ति संगीत के नाम पर केवल चिलम, गांजा और लैला मजनू को भरा गया है। गाने को या तो फनी या फिर डांसिंग अंदाज में बनाया गया है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा हर चीज़ में फन ही नहीं चलता। भक्ति संगीत का मतलब फन नहीं होता, कभी कभी डांसिंग वाला सॉन्ग चल जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन हर बार जीजा साली, लैला मजनू या गांजा चीलम ये शोभा नहीं देता। और ये आजकल के फैंस अब भाई जागरूक होते जा रहे हैं, वो लोगों को पता है कि भक्ति का मतलब क्या होता है और फन का मतलब क्या है। तो ये सब चीज़ें अब पब्लिक को एक्सेप्ट नहीं है। तो आप अपनी कमियों पे ध्यान दीजिए, सुधार कीजिए, और संगीत में जो आनंद पवन सिंह में है, जो भक्ति संगीत का आनंद पवन सिंह की गायकी से है, जो आवाज़ को सुनकर, उनकी भक्ति गानों को सुनकर जो सुकून मिलता है, वो शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी आवाज़ में वो ताकत नहीं है। तो जो सच है उसे स्वीकार कीजिए और अपने काम पर मेहनत कीजिए। बाकी दूसरे बोलबम गाने का पोस्टर भी बहुत जल्द आ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट कीजिएगा। मेरी बातें क्या सही है या गलत, अपनी राय रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।